हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 3794 रिवर्स स्ट्रिंग प्रीफिक्स। वेरी रिसेंट प्रॉब्लम है लीड कोड का, तो स्ट्रिंग का कोडिंग प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग आज अच्छी तरीके से समझेंगे और इम्प्लीमेंट करते हैं। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड इंटीजर के, रिवर्स द फर्स्ट की कैरेक्टर्स ऑफ एस, रिटर्न द रिजल्टिंग स्ट्रिंग, है ना। तो फर्स्ट के कैरेक्टर्स को रिवर्स करना है, तो k इज इक्वल टू 2 दिया है, मतलब फर्स्ट टू कैरेक्टर्स को रिवर्स करना है। यहाँ पे ए बी को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, बी ए होगा, तो बी ए कर दिया। बाकी की स्ट्रिंग सी डी वैसे की वैसी रही, है ना। यहाँ पे तीन कैरेक्टर्स को रिवर्स करने को बोल रहा है, तो एक्स वाई जेड को रिवर्स कर दिया, जेड वाई एक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बोला फर्स्ट एक ही कैरेक्टर बोला है वो रिवर्स करने को, तो एच को रिवर्स करके क्या होगा, एच ही होगा। तो वैसे का वैसे रहेगा बेसिकली, है ना। तो ये एक एग्जांपल को और देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो 8 कैरेक्टर से पहले 4 कैरेक्टर्स को रिवर्स करने को बोल रहा है ना। तो पहले 4 कैरेक्टर्स कौन से है, ए बी सी डी। तो इसको मैं अगर रिवर्स करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी सी बी ए हो जाएगा ना। और ई एफ जी एच तो वैसे का वैसा रहेगा। तो अभी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो फर्स्ट के कैरेक्टर्स को रिवर्स करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर का यूज कर लेंगे उसके लिए, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर में हम लोग आराम से रिवर्स कर सकते हैं। तो क्या करेंगे एक्चुअली स्ट्रिंग बिल्डर में, कि ये जो कैरेक्टर्स है फर्स्ट के, इसको रीड करके हम स्ट्रिंग बिल्डर में डाल देंगे, एक स्ट्रिंग बिल्डर में, है ना। और स्ट्रिंग बिल्डर का रिवर्स मेथड यूज कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, डीसीबीए मिल जाएगा। और बाकी के जो कैरेक्टर्स है उसको अपेंड कर देंगे फिर से स्ट्रिंग बिल्डर को, है ना। दैट्स इट बेसिकली। तो स्ट्रिंग बिल्डर का रिवर्स मेथड मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। तो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास जावा डॉट लैंग पैकेज में है ना। जब भी आपको डायनामिक स्ट्रिंग बिल्ड करनी होती है जावा में, तो इसका यूज किया जाता है। तो ये देखो अभी म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग क्लास है वो इम्यूटेबल होता है ना, तो चेंज नहीं होता स्ट्रिंग। लेकिन फिर चेंज करेंगे कैसे, तो उसके लिए ही स्ट्रिंग बिल्डर बनाया है, ताकि वो म्यूटेबल बोला है ना, मतलब चेंज कर सकते हो उसको बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे हमको स्ट्रिंग बिल्डर के कुछ ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स दिख रहे हैं। रिवर्स मेथड है जो हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो रिवर्स मेथड, तो कॉजेस कैरेक्टर सीक्वेंस टू बी रिवर्स्ड बाय द रिवर्स सीक्वेंस, है ना। तो रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अपेंड एक मेथड है जो अपेंड करता है कैरेक्टर्स को, तो देख लेना आप थोड़ा इसको, है ना। तो आपको लॉजिक तो मैंने बता दिया। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी डी मतलब के कैरेक्टर्स को रीड करके स्ट्रिंग बिल्डर में डाल देंगे और उसको रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा। और बाकी बचे कैरेक्टर्स जो ये है उनको स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर देंगे। इतना ही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो रिवर्स प्रीफिक्स है ना, अपना मेन मेथड है। एस गिवन है, के गिवन है, तो स्ट्रिंग बिल्डर का एक इंस्टेंस मैंने बना लिया यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या किया मैंने, कि जो कैरेक्टर्स है उसको स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर दिया। आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन के, आई प्लस प्लस, है ना। एस बी डॉट अपेंड कैरेट आई, तो सभी कैरेक्टर्स को अपेंड कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद उनको रिवर्स कर लिया एस बी डॉट रिवर्स मेथड यूज करके। फाइन। और अभी बाकी बचे कैरेक्टर्स को भी अपेंड करना पड़ेगा ना, तो वो यहाँ पे कर दूंगा मैं इस फॉर लूप में। तो ये फॉर लूप कहाँ से जाएगा, आई इज इक्वल टू के, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, है ना। अगेन यू विल अपेंड द रिमेनिंग कैरेक्टर्स एस डॉट कैरेट आई टू द स्ट्रिंग बिल्डर। फाइनली एस बी डॉट टू स्ट्रिंग यू हैव टू रिटर्न, तो वो स्ट्रिंग इंस्टेंस आपको मिल जाएगा, है ना। बिकॉज स्ट्रिंग इज व्हाट वी वांट टू रिटर्न एट द एंड, करेक्ट। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है गाइज, ये दो फॉर लूप दिख रहे हैं, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक ही बार आप गए हैं इस स्ट्रिंग में से, एक ही बार आप पास हुए हैं, इसका मतलब है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ एन, है ना। ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज नहीं किया है टू होल्ड द डेटा। फॉर एग्जाम्पल एरेज, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, हैश सेट, हैश मैप, ट्री सेट, ट्री मैप कुछ यूज किया क्या, यहाँ पे नहीं किया। इसका मतलब ये कांस्टेंट ऑन स्पेस सॉल्यूशन है। इसको मैं रन करा देख के आपको दिखा देता हूँ आंसर्स फटाफट। तो देखो ये मैंने आपके लिए बनाई हुई टेस्ट केस है, तो ये परफेक्ट चल रही है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है आंसर। ये उनके टेस्ट केसेस है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो करेक्ट आंसर है, जेड वाई एक्स करेक्ट। उसके बाद ये है करेक्ट। सबमिट दिस कोड टू द लीड कोड नाउ, मेक श्योर द कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड।
लीड कोड ने हमारा कोड एक्सेप्ट कर लिया है। ये नंबर्स जो है वो चेंज होते हैं, एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं गाइस। तो ये इवेल्युएट कर रहा है फिर से। ओके ठीक है, तो बढ़िया, तो अपना एक्सेप्ट हो गया सॉल्यूशन। तो ये है लीड कोड का 3794 रिवर्स स्ट्रिंग प्रीफिक्स का सॉल्यूशन बाय यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है ये ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना, बहुत बार पूछे जाते हैं ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में। तो इसीलिए मुझे आपको ये सॉल्यूशन दिखाना था। तो आपको ये एग्जांपल समझ गया? यस, कोड समझ गया? यस, तो दोनों यस हो गए। बेसिकली इसका मतलब आपने वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, है ना। तो अभी का भी जाना और वीडियो को फटाफट लाइक कर देना। ओके, कर दिया क्या लाइक? ओके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कर लिया सब्सक्राइब? ओके, ग्रेट। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन ट्वाइस, ताकि आपको इसी तरीके से बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, आप आईटी प्रोफेशनल से, जावा डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और काम का होने वाला है। यहाँ पे हमने 700 से ज़्यादा इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी के कंटेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके विथ एग्जांपल्स एंड सॉल्यूशंस समझाया है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको वो एग्जैक्टली क्लियरली समझ में आए और उसका इंटरव्यू में आपको फ़ायदा हो। तो जो वीआईपी प्लेलिस्ट है इंटरव्यू के लिए, वो मैं आपको बता के रखता हूँ हमारे चैनल की, वो ज़रूर देख लेना आपको, और प्रैक्टिस करते रहना उन प्रॉब्लम्स को, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट उसमें है बीएफएस और डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। ये क्या है? ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च के प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी सर्च का प्लेलिस्ट, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन के प्लेलिस्ट। अगर आपको आपका डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स एकदम सॉलिड बनाना है, तो उसके लिए भी कुछ प्लेलिस्ट हमने बनाए हैं हमारे चैनल पे, तो वो ज़रूर देख लेना। तो उनका नाम है स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्स हिप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। अगर आप जावा J2E डेवलपर से और जावा J2E के टेलीफोनिक इंटरव्यूज के राउंड्स दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने आपको हेल्प आउट करने के लिए टेलीफोनिक इंटरव्यूज के वीडियोस बना के रखे हैं। तो यू जस्ट नीड टू सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आपको वो जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रीक्वेंटली टेलीफोनिक इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, वो बढ़िया से क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। अगर आपको फ़ायदा होता है इंटरव्यूज़ के ये वीडियोस देख के या हमारे चैनल की वीडियो देख के, तो डेफिनेटली कमेंट करते जाना। वी रीड योर कमेंट गाइड्स, है ना। तो कमेंट्स करते जाना और शेयर करना वीडियोस को आपके सभी फ्रेंड्स के साथ। माई सीक्वल और डेटाबेस का अगर आपको कोडिंग प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है, तो दो प्लेलिस्ट बनाए हैं उसके लिए आपके लिए। एक का नाम है माई सीक्वल, दूसरे का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। उसके उससे आपके डेटाबेस और माई सीक्वल के कोडिंग कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाले हैं, तो ज़रूर देख लेना। Thanks for watching this video guys, and I'm sure that I'm going to see you very soon with another very interesting video from our channel. Until then, you guys take care, bye bye, have a great day.